ठीक है। आज पढ़ेंगे क्या? साधारण साधारण ब्याज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। ठीक है, क्या है? साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज पढ़ने के लिए अपने क्या पता होना चाहिए कि मूलधन क्या है। मूलधन क्या है? ठीक है, मूलधन मतलब जो आपके पास धन है। ठीक है, मान लीजिए आपके खाते में कितना है? 15,000 रुपया। कितना है? 15,000 रुपया। वो क्या है? आपका मूलधन। ठीक है, मतलब जो आपके पास सेविंग बैलेंस है वो क्या है? मूलधन है। अब मान लो कोई दर, दर क्या है? दर कैसे समझे? तो जैसे मान लो 500 रुपये किसी को दे रही हो तुम। ठीक है, कितना दे रहे हो? 500 रुपये किसी को दे रहे हो। अब तुम बोले कि भैया 500 रुपये दे रहे हो मैं 1 साल के लिए, तो कितना परसेंट ब्याज ले? 5% ब्याज ले। ठीक है, ऐसा बोलोगे उसको। 500 रुपये दे, 1 साल की 5% ब्याज लागी। ठीक है, अपने घर के आए तो 5% लिए, अच्छा बोल दोगे। तो यदि निकालोगे तुम कि कितना ब्याज हो रहा है, तो 500 रुपये और 5% और कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बटे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना बचा? आप देखो, 5 गुणे 5 गुणे 1 तो 5 25, तो कितना आ गया? 25। अब जब तुम वापस मांगोगे पैसा, तुमको कितना देगी वो? 500 रुपये देवे करेगी और 25 रुपया ब्याज। जो इन 25 रुपया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 525। तो ये क्या आ गया? मिश्र धन। मिश्र धन। फिर बताते हैं क्या। अगर 1,000 लेंगे तो यदि 1,000 रुपये लेंगे, सपोज 1,000 कितने प्रतिशत ब्याज? 5% नहीं, 1,000 हाँ, प्रतिशत ब्याज। 1,000% ब्याज नहीं होता है। ब्याज हमेशा 100 के अंदर ही होता है। मान लीजिए 5%, 10%, 20%, है ना, 50%। ठीक है, ऐसा X%। लेकिन वो ब्याज है तो हमेशा क्या होगा? 100%। कोई भी अपना 100% ही होता है। तो 100% से इस तरह एक्स्ट्रा ब्याज नहीं ले सकते हो आप कि 150% ब्याज। ठीक है, 150% ब्याज नहीं हो सकता है साधारण ब्याज के लिए। फिर जब बात करेंगे आगे चलेंगे डायरेक्ट करने के लिए, तो उसमें ले सकते हैं अपन मूलधन के साथ करने के लिए। ठीक है ना। अभी अपन क्या समझे? मूलधन क्या है? जो हमारे बैंक में पैसा है, जो हम पैसा रखें, वो क्या हमारा मूलधन है। दर क्या है? दर 5%, 10%, 20%, 50%, ये सब क्या है? परसेंटेज में हमेशा क्या होता है? दर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्या? समय की बात करते हैं। इसकी समय, तो समय नहीं बोलते। जैसे क्या हमने क्या बताया कि एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने। ये कुछ पता होना चाहिए, है ना, महीना। तो हम बोल दें कि 12 महीना बराबर कितने वर्ष? 12 महीना बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष ना, इसका अपोजिट, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब हम बोले कि 1 महीने में कितने वर्ष होते हैं? 1 महीने में कितने वर्ष होते हैं? 1/12 वर्ष। अब तुमसे कोई बोल दिया ये काम बताओ कि 5 वर्ष बराबर कितने महीना? क्वेश्चन आ गया ना ऐसा कुछ। मान लो कि 5 वर्ष बराबर कितने महीना, तो बस 5 मतलब क्या लिख दोगे? 5/12 डायरेक्ट। ये क्या आ जाएगा? वर्ष। मतलब जो भी दिया है उसको बटे 12 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा वर्ष में। ठीक है, मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 1 महीना बराबर 1/12। ये तो पता है हमको। अब यहाँ जितने बोलेगा, मान लो यहाँ मैं 7 बोल दिया तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 बोल दिया तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 मान लो जिसको नहीं बोल रहे हैं, अपन क्या बोल रहे हैं? 10 बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। 10/12 वर्ष। अब आ गया समझ में? ठीक है, मान लो कोई बोला 8 महीना बराबर कै वर्ष होता है? ठीक है, 8 महीना बराबर कितने वर्ष? तो 8/12। ठीक है, अब इसको काटना चाहते तो काट लो। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, अभी भी कट जाएगा 2 से। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये कितने वर्ष? मतलब 2/3 वर्ष। 8 महीने बराबर 2/3 वर्ष। ठीक है, ये आ गया वर्ष का। तो हमने समझ लिया मूलधन क्या है, जो अपना धन है। वर्ष दर क्या है? दर हमेशा परसेंटेज में होता है। समय क्या है? समय जैसे 1 वर्ष, 5 वर्ष, है ना, 10 वर्ष, ऐसा कुछ रहेगा तो ये वर्ष होता है।
है ना, महीने में भी देख लिया हमने कॉन्सेप्ट, ये होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो हमारा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही कहीं से उठा लेते हैं। मूलधन कितना है, अब कुछ मान लो फार्मूला देख लेते हैं जैसे, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दिखाई दे रहा उधर से, नहीं तो इधर आ जाए, ठीक है, क्योंकि दिखेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब देखो हमको यदि साधारण ब्याज दिया है, ठीक है, इसमें से हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, मात्र इस फार्मूले से। क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। ठीक है, मतलब कितने चीज़ निकाल सकते हैं, एक, चार चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो चार चीज़ों में तीन चीज़ हमेशा दिया रहेगा, तभी तो एक चीज़ निकाल पाएंगे ना अपन। ये दिया है तो समय निकाल लेंगे, ये तीनों दिए हैं तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे, 1 2 3 दिया है तो मूलधन निकाल लेंगे, साधारण ब्याज, मूलधन, दर दिया है तो समय निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब चार चीज़ें हैं टोटल, जिसमें तीन चीज़ हमेशा दिया रहेगा, एक चीज़ निकालने को बोलेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया, इसके अलावा कोई फार्मूला याद नहीं करना, बस पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, कि गुणे में है इधर तो ऊपर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, और इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे में। बस इतनी जरूरत है इसमें। ठीक है, मात्र दो चीज़ें उपयोग होता है, क्या गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में, और भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1440 रुपये मूलधन, 1440 रुपये मूलधन है। ठीक है, मूलधन है, और दर कितना दिया हुआ है, मान लीजिए दर कितना दिया हुआ है 8%, और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है ना, 3 वर्ष। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है इसमें, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तरीका तो अपन क्या फार्मूले में रख के निकाल देंगे, कुछ भी नहीं बनता जैसे, तो ये फार्मूले से निकाल दो। तो देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यही फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखो मूलधन क्या है, 1440 रुपये मूलधन, तो यहाँ रख देंगे हम क्या, 1440 गुणे दर कितना है 8%, तो 8 रख दिए, गुणे समय कितना है 3 वर्ष। रखेंगे तो प्रतिशत हट जाता है। हाँ, प्रतिशत हट जाता है, बस वो देखने के लिए रहता है कि ये दर बताता है ना, बटे 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, तो बचा जो भी, तो इसका गुणा इससे कर देंगे, तो 8 त्रिक 24, मतलब 144 गुणते 24 कर देंगे तो हम, और बटे 10 बाद में 10 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज। तो देखो इधर करके दिखाते हैं, ये क्या हो जाएगा 1400, मतलब 144 गुणते 24 गुणा कर दो, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब कितना आ गया 576, किसका, 4 का गुणा करने में आया। तो अब 2 का भी करते हैं, तो पहला डिजिट छोड़ के फिर 2 से करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 और 2 एकम 2, और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ना रहता है। तो 6 में कुछ नहीं जोड़े तो 6 ही आ गया, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 8 5 13 और 1 14 की 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 2 और 1 3, तो कितना आ गया, देखो देखो अब इसका गुणा किए तो आ गया 3456, और बटे 10, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर भाग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट लगाना हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 345.6, ये क्या आ गया, साधारण ब्याज। 10 का भाग कर दिए तभी तो पॉइंट लगा ना, पॉइंट लगा दिए यहाँ पे।
एक अंक, एक ठो जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट, दो ठो जीरो रहेगा 2 अंक बाद, तीन ठो रहेगा 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है बस, ठीक है ना। भाग करना चाहे पॉइंट लगाना, ठीक है। ये क्या हो गया नॉर्मल पहला तरीका, ये फार्मूले से करते हैं जब कभी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता तो इससे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसे 3 तरीके से निकाल सकता हूँ मैं। पहला तरीका तो साधारण ब्याज सबसे बनता है। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 1440, दर कितना दिया हुआ है 8, समय कितना दिया हुआ है 3। तो एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले दर कितना दिया हुआ है, दर इनटू समय, ठीक है, समय, ये इसी फार्मूले से निकला है लेकिन पता नहीं चलेगा, देखना कैसे हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, दर कितना दिया हुआ है 8, तो 8 गुणित 3, टोटल कितना हो जाएगा 8 तरीक 24% हुआ ना, 24%, क्योंकि दर कितना है 8% और 3 समय कर दिए तो 24%। अब डायरेक्ट कितना दिया हुआ है 1440 रुपए का कितना निकाल देंगे हम 24% मतलब बटे 100, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ नहीं करना पड़ा हमको, डायरेक्ट ये स्टेप मिल गया, कुछ मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसी से निकाले हैं। तो क्या हो गया, दर ये परसेंटेज में हो गया और गुणते मूलधन, यही तो हुआ ना। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया, दर का हम समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 24। अब डायरेक्ट मूलधन का 24% निकाल देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर वही इन दोनों का गुणा करें तो वही आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा 3 4 5 6, इतना आ गया ना बटे 10, फिर एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5.6, इससे भी आ गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर दिए 8% और 3% का गुणा कर दिए और फिर इसका परसेंटेज निकाल दिए कि डायरेक्ट 8 तरीक 24, इसका 24% निकाल दिए तो साधारण ब्याज निकल गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो तीसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन में हमारे मूलधन कितना दिया था 1440 रुपये, ठीक है 1440 रुपये, और दर कितना दिया हुआ था 8%, ठीक है, दर कितना हुआ दिया था 8%, समय कितना दिया हुआ था अंजू, समय कितना दिया हुआ था 3 वर्ष, ठीक है, ठीक, इधर देखिए अभी देखिए ये वाला 3 वर्ष, ठीक है ना, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले दर कितना दिया हुआ है